नमस्कार आप सभी किसान भाइयों को। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया इसे पूरा देखिएगा और समझिएगा। ये हमारे कुछ किसान भाई हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ये सवाल पूछे थे कि यदि हम मिट्टी में नाइट्रोजन के लिए यूरिया डाल रहे हैं तो समस्या क्या आ रही है, क्यों नहीं वो ऑर्गेनिक माना जा रहा है, जबकि ऑर्गेनिक में भी हमें जीवामृत और अन्य प्रोसेस के जरिए हम यूरिया की पूर्ति करते हैं। हम जानते हैं कि मिट्टी में पेड़ पौधों को यूरिया और डीएपी की भी आवश्यकता होती है। उसके लिए हम जो प्रोसेस ऑर्गेनिक में यूज करते हैं उसे यूज न करके यदि हम मार्केट से वो तत्व ही लेके हम उतनी रिक्वायरमेंट मिट्टी की जांच करके उतना ही पॉइंट यदि हम डाल रहे हैं तो समस्या क्या है। तो इसे समझने से पहले हमें इसके मूल जड़ को समझना होगा। मूल जड़ को समझने से पहले मैं आपको दो लॉजिक दूंगा। वो लॉजिक पहले समझिए कि यदि किसी कुत्ते का बच्चा ले लीजिए, उसके 3 बच्चे हुए, एक उसकी मां के साथ छोड़ दीजिए और एक बच्चा आप ऐसे घर में दीजिए जहां पे वो सिक्कड़ में बांध के उसे रखें, और एक बच्चे को ऐसे घर को सौंपिए जो खुला छोड़ के रखें। अब जब वो बच्चे बड़े होंगे तो आप ये देखेंगे कि तीनों के विचार अलग होंगे, तीनों के रिएक्शन अलग होंगे। आप कोई भी एक्शन का सिचुएशन उनके सामने लाएंगे तो उनका रिएक्शन तीनों का अलग अलग रहेगा, उनके व्यवहार अलग अलग होंगे। कोई भागने को सोचेगा, कोई वहां पे चुपचाप शांत हो जाएगा और कोई लड़ जाएगा। उसी प्रकार यदि हम डेली भोजन कर रहे हैं और एक व्यक्ति को कह दीजिए कि जाके ड्रिप लगवा ले, डॉक्टर के यहाँ ड्रिप लग जाए, उसको भोजन न दीजिए, सिर्फ ड्रिप चलाइए। उसको बॉडी में हमारे जितने भी तत्व की आवश्यकता है उनकी पूर्ति ड्रिप के जरिए कीजिए और एक इंसान को भोजन कराइए। आप देखेंगे कि जो जिसको ड्रिप लग रहा है वो जिंदा तो रहेगा, लेकिन उसके अंदर वो ताकत नहीं रहेगी जो एक भोजन करने वाला व्यक्ति के पास है। ताकत में दोनों के अंतर आएगा, व्यवहार में भी अंतर आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि संगत का असर होता है। हमारे जो बड़े होने तक के प्रोसेस में हम कैसे व्यवहार में कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, हमारी प्रकृति किस तरीके से बन रही है, उस पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार खेती में भी है। ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती, गौ आधारित खेती यह कहती है कि हमें जीवाणुओं को जिंदा करना है। हमारी मिट्टी जो है वो जीवंत है। अब हम डाई यूरिया के तत्व यदि डाल देते हैं बाहर से, जब हम बाहर से डालेंगे तो मिट्टी के जो जीव हैं उनका कोई कार्य नहीं रह जाएगा, उनके पास कोई कार्य नहीं रहेगा। जब सारे तत्व की पूर्ति होगी तो वो करेंगे क्या? अगर आप उन्हें हरी खाद या अन्य चीजें नहीं फेंक रहे हैं तो वो जब उनका जो वास्तविक भोजन है, जब आप उन्हें वो भोजन नहीं देंगे तो वो भोजन न पाके या तो सुस्त हो जाएंगे या मर जाएंगे या फिर जगह छोड़ के चले जाएंगे। और जब जीव ही चले जाएंगे, वहां से सूक्ष्म जीव चले जाएंगे तो मिट्टी जीवंत नहीं रह पाएगी, वो मर जाएगी, कमजोर हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इसलिए इन्हें रोका जाता है। यूरिया को, डीएपी को, या कह लीजिए अन्य सारे तत्व जो रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं वो सभी बैन हैं। उन सभी तत्व को आप रासायनिक प्रक्रिया के बजाय यदि आप जीवामृत फेंक रहे हैं और हरी खाद फेंक रहे हैं, आच्छादन कर रहे हैं, आप छाछ का छिड़काव कर रहे हैं, गोमूत्र, बेसन और गुड़ का प्रयोग कर रहे हैं, इससे जीव जो हैं वहां के जो जीवाणु हैं मिट्टी के, वो इसे भोजन के रूप में लेंगे। और जब भोजन के रूप में लेंगे तो उन्हें वो तोड़ तोड़ के खंडित करते करते काटते काटते एक प्रोसेस के जरिए वहां पे नाइट्रोजन, पोटास, डीएपी, अन्य सारे जितने भी तत्व की आवश्यकता है वहां पे धीरे धीरे बनेंगे। समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो तत्व मिलेंगे, जिस प्रकार से हमारे शरीर को भोजन मिलता है तो हम भोजन से
धीरे धीरे तत्व हमारे बॉडी को मिलता है, बाकी चीजें वेस्ट होती जाती हैं। उसी प्रकार जब धीरे धीरे हमें तत्व मिलता है तो हमारे शरीर में ताकत आती है। उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी ताकत आएगी, उनके फल अच्छे होंगे, ठोस होंगे, उनका भंडारण आप लंबे समय तक कर सकेंगे, स्वाद रहेगा उसमें, उसकी जड़ें मजबूत रहेंगी, जड़ें गहराई तक जाएंगी। जब हमारे जीव जिंदा रहेंगे तो मिट्टी में छेद, अन्य सारी प्रोसेस जो हैं हवा आने जाने का, वो सारी प्रक्रियाएं सही रहेंगी, मिट्टी हमारी जिंदा रहेगी, बंजर नहीं होगी। और वही हम जब डाई यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे जब हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो शाम को छिड़काव किए, सुबह हम लोग देखते हैं कि सारे पत्ते हरे हो जाते हैं। अब सोचिए कि इतना फास्ट रिस्पॉन्स वो मिल रहा है, हमें लगता है कि काफी अच्छा चीज है, लेकिन जब फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है तो उसके साथ ही हमारे पेड़ पौधों के कोशिकाओं में पानी भर जाता है। आप उसका ध्यान दें, जब पानी भर जाएगा फसल कमजोर हो जाएगी, फसल कमजोर होगी, उसके फल में स्वाद नहीं रहेगा, बिना स्वाद का फल हो जाएगा, उसका आप भंडारण नहीं कर पाएंगे। जब भंडारण करने के लिए रखेंगे, जहां पे वो 10 दिन टिकने चाहिए वहां 2 दिन में वो सड़ जाएंगे। तो पूरी तरीके से आपके मिट्टी को भी मृदा किया, खत्म किया, मार दिया, उसके साथ ही आपका आर्थिक आपको कमजोर कर दिया, क्योंकि भंडारण कर नहीं सकते। आप तत्काल मार्केट में रेट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बेचना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको वहां पे घाटा लगेगा। स्वाद न होने की वजह से उसकी बिक्री कम होगी। उसे यदि बगल में ऑर्गेनिक खेती यानी एक प्रोसेस के जरिए जो तत्व मिल रहे हैं हमारे खेतों को, हमारे पेड़ पौधों को, उससे जो फल मार्केट में आ जाएंगे, उसके सामने आपका फल बिकेगा ही नहीं। तो ये सारी चीजों को हमें समझना चाहिए। अभी आप सोचिए कि जब डाई यूरिया हम फेंक रहे हैं, हम ऑर्गेनिक चीजों का नहीं यूज कर रहे हैं, तो इसमें फायदा किसका है और नुकसान किसका है? पेड़ पौधे डाई यूरिया पे डिपेंड हो जाएंगे, किसान मार्केट पे डिपेंड हो जाएगा, नतीजा आपका नुकसान। और जब आप ऑर्गेनिक या गौ आधारित खेती कर रहे हैं, पेड़ पौधे जीवों पे डिपेंड कर जाएंगे, जो सजीव हैं, जीवाणु हैं। हम खेती के संसाधनों पे डिपेंड हो जाएंगे, जीवाणुओं पे, अन्य जो भी पेड़ पौधों से पत्ते निकल रहे हैं उसके प्रोसेस करके हम खेत में छिड़काव कर रहे हैं, जीवों को जिंदा करेंगे, कम लागत में सारी चीजें होंगी। फसल हमारी जो फल होंगे वो स्वाद से भरपूर रहेंगे, भंडारण भी हम कर सकेंगे, तो इससे हमारा ही फायदा है। हमारी मिट्टी जिंदा रहेगी, हमें फसल ज्यादा देगी, अच्छी देगी, सेहतमंद देगी। अब आपका निर्णय है। अगर इसमें और भी कोई सवाल है तो आप हमसे हमारे स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताता हूं, जैविक खेती तत्व को नहीं देखती, जैविक खेती तत्व के स्रोत को, व्यवहार को, उससे असर को, इन सारी चीजों को देखती है। आप सीधा सीधा समझिए कि जब हम यूरिया या डाई फेंकते हैं तो रिस्पॉन्स बहुत फास्ट हमें मिल जाता है। उसका रीजन है क्योंकि उसका स्रोत फास्ट तरीके से किया गया है। जो यूरिया और डीएपी अन्य सारे तत्व हैं मार्केट के, इनका स्रोत रासायनिक तरीके से है। उसे टेम्परेचर पे अन्य तत्व डाल के बहुत तेजी से तैयार किया जाता है, और जब उनकी प्रकृति ही फास्ट है तो वो फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे ही। यदि हम कोई घड़ा बना रहे हैं मिट्टी का और हम उसको पूरे प्रोसेस से, जो कुम्हार प्रोसेस करता है, हम उस प्रोसेस के बजाय बस मिट्टी सान के और तुरंत हाथ से घड़ा बना के और उसे पका दें, उसकी वो मजबूती नहीं रहेगी और उतना पतला हम बना भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो टूट जाएगा। और वही जब एक कुम्हार उसे प्रोसेस से करता है, मिट्टी को कई घंटों तक
उसे एक प्रोसेस से गुजरता है, तो उसके बाद जब वो उसका घड़ा बनाता है तो आप देखते हैं कि वो बहुत ही पतला शेप में तैयार हो जाता है और मजबूत भी रहता है। तो धीरे धीरे चीजें रहेंगी वो ज्यादा बेटर होंगी, और जो फास्ट तरीके से रहेगा उसकी प्रकृति ही फास्ट रहेगी, और जब प्रकृति फास्ट है तो उसका नेचर, उसका सब कुछ आपको नुकसानदेह ही होगा। कहा गया है किसी चीज को पाने के लिए शॉर्टकट न अपनाइए, शॉर्टकट हमेशा नुकसानदेह होता है। और जब आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और एक सही रूप से अपनी मंजिल को पाएंगे, वो ज्यादा उत्तम होता है, आपके लिए लाभकारी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट करना न भूलें।